हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार आपका फिर से तेजस एकेडमी के इस सेशन में। आप सभी के लिए आज के इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर विशेषण लेकर आया हुआ। यह हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है और सभी परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण है, कारगर है। आप इस क्लास को कर लेने के बाद आप हिंदी व्याकरण में जितने भी एग्जाम होते हैं आप उसको अगर दोगे तो विशेषण से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और ये स्पेशली खास करके उन छात्रों के लिए बनाया गया है जो बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वह 10th का एग्जाम दे रहे हो या 12th का। अगर आपने इस वीडियो को पूरा कर लिया तो आपको गारंटी है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए, तो पहला आपका प्रश्न है, सर विशेषण किसे कहते हैं, है ना। आखिर विशेषण होता क्या है इसको समझना है। तो बहुत ही आसान है विशेषण को समझना। देखिए, विशेषण की अगर बात किया जाए तो लिखा हुआ यहां संज्ञा अथवा सर्वनाम, शब्दों की विशेषता। अब विशेषता क्या होता है उनको समझें। विशेषता या तो किसी का गुण बताया जाए, या तो किसी का दोष बताया जाए, या फिर किसी का संख्या बताया जाए, या किसी का परिमाण बताया जाए। अगर ये सब चीज बताया जाता है तो वो उनकी विशेषता होती है, उनकी क्वालिटी होती है। और संज्ञा यानी नाउन और सर्वनाम यानी प्रोनाउन। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जैसे देख लो, बड़ा, मान के चलो ये घर है तो घर किसी चीज का नाम है तो नाउन होगा, संज्ञा होगा। अब हमने कहा कि यह घर बड़ा है, तो अब घर के साथ जो बड़ा नामक शब्द जुटा, ये क्या किया? घर की विशेषता बतलाया ना। तो जो विशेषता बतलाएगा वो क्या कहलाएगा? विशेषण। काला, जैसे देखो ये पेन है तो पेन इस चीज का नाम है। अब हमने ये कहा कि पेन काला है। अब बताइए पेन की क्वालिटी क्या है? यह काला है, तो काला भी क्या हो गया? विशेषण। लंबा, आप सुने होंगे, कहता है लड़का लंबा है, तो लड़का लंबा है, ये लड़के की क्वालिटी है। दयालु, आप सुने होंगे, साधु दयालु होते हैं, तो साधु नाम है किसी चीज का और उसका गुण है दयालु होना। माँ दयालु होते हैं, तो माँ किसी चीज का नाम है, संज्ञा होगा। अब माँ दयालु होती है ना, तो वो उसकी विशेषण है अर्थात क्वालिटी है। भारी, कहता है ये सवाल बहुत भारी है। अब सवाल किसी चीज का नाम है, वो भारी है। यह बोझा बहुत भारी है ना, यह बोरा बहुत भारी है। तो बोरा किसी चीज का नाम है, बोझा किसी चीज का नाम है, उसका गुण क्या है? वो भारी है। सुंदर, सुने होंगे, लड़की सुंदर है, लड़का सुंदर है, तो लड़की या लड़का किसी चीज का नाम है। अब उसके गुण के बारे में बतलाया जा रहा है कि वो कैसा है भाई, तो सुंदर है ना। कायर है, सुने होंगे, लड़का कायर है, डरपोक है। तो ये सब आदि है ना, ये क्या करता है? गुण बतलाता है, या दोष बतलाता है, या परिमाण बतलाता है, या फिर संख्या बतलाता है। अर्थात कहने का मतलब कि अगर किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, परिमाण या संख्या बतलाने का काम करे जो भी शब्द, वही शब्द विशेषण कहलाएगा। आई होप विशेषण समझ में आ गया होगा आपको। अब किस किस टाइप से गुण और दोष बतलाया जाता है, किस टाइप से रंग बतलाया जाता है, देख लीजिए। अर्थात विशेषण किस किस प्रकार से आपका होगा। जैसे अगर हम गुण और दोष की बात करें तो गुण और दोष के अनुसार कैसे हो जाएगा? सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर घर, सुंदर वर, है ना। कुशल कारीगर, है ना, कुशल मिस्त्री, वही कारीगर हुआ। कायर आदमी, डरपोक आदमी, कायर लड़का, है ना। अभिमानी लड़की, अभिमानी लड़का, है ना। चलो, रंग और स्वाद के अनुसार, जैसे रंग हो या फिर स्वाद हो। जैसे घोड़ा, तो घोड़ा कैसा भाई? काला है। घोड़ा कैसा है? उजला है। घोड़ा कैसा है? बूढ़ा है। उजली गाय, उजली गाय, काली गाय, ये रंग है ना भाई।
मीठी गोली, अब मान के चलो गोली कोई खाते हो तो बड़ा कड़वा भी लगता है, बड़ा मीठा भी लगता है, बड़ा अच्छा भी लगता है। तो गोली का क्वालिटी क्या है ना, उसका स्वाद कैसा है, मीठा है ना, मीठी खीर सुने होंगे ना। चलो मज़ेदार पिज्ज़ा, अब पिज्ज़ा खाया तो पिज्ज़ा में क्या होता है कि कभी कभी बड़ा स्वादिष्ट लगेगा खाने में, कभी कभी बड़ा खराब लगेगा। तो मज़ेदार अगर स्वादिष्ट लगा तो क्या हो गया, वो मज़ेदार, अर्थात ये स्वाद के अनुसार हो गया। अब आकार और प्रकार के अनुसार भी विशेषता बताई जाती है। जैसे बड़ा घर, अभी तुरंत चर्चा की है, घर कैसा है, बड़ा है, कैसा है, छोटा है, कैसा है, लंबा है ना। तिरछा रास्ता, रास्ता कैसा है, तिरछा है, रास्ता कैसा है, टेढ़ा है, रास्ता कैसा है, सीधा है ना। चौड़ी सड़क, अब सड़क के बारे में कह रहा है कि सड़क क्या है, चौड़ी है, सड़क संकीर्ण है, सड़क है ना। त्रिभुजाकार खेत, मान के चलो आपके खेत के बारे में चर्चा किया जाए कि आपका खेत कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। आपका खेत कैसा है, आयताकार है। खेत कैसा है, लंबा है ना। चलो तो ये हो गया आपको आकार के आधार पर। चलो संख्या या परिमाण, यहां गलती टाइपिंग है, परिमाण के अनुसार है ना। चलो तो अब देख लीजिए, संख्या या परिमाण के अनुसार पहली भूल, मतलब भूल नंबर फर्स्ट, भूल नंबर सेकंड, इतनी खुशी, बहुत खुशी तो है लेकिन इतनी खुशी, कितने रोग, कहता है पता नहीं कितने रोग समा गए हैं, है ना। 4 लीटर कितना भाई, 4, 100 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर। तो यहाँ तक आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा कि किस किस प्रकार से गुण और दोष बतलाया जाता है। अब आगे जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक टॉपिक होता है कि विशेषण और विशेष में अंतर क्या है। या तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा विशेषण कौन सा है, या तो फिर आपको क्वेश्चन पूछ देगा इसमें विशेष कौन सा है। तो ध्यान दें, विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अर्थात जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है वो विशेषण कहलाता है, और जिसका विशेषता बताया जाता है वो विशेष कहलाता है। ध्यान दो कैसे, है ना। देखो विशेष किसे कहते हैं, जिस शब्द यानी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। जैसे यहाँ देखो काला घोड़ा, तो देखो ये घोड़ा जो है ये संज्ञा है और इसका गुण क्या है, काला, तो काला हो गया इसमें विशेषण। क्या हो गया, विशेषण। और ये जो घोड़ा है इसका ना विशेषता बतलाया है तो ये हो गया विशेष। अर्थात विशेष मतलब संज्ञा या सर्वनाम। देखो काला घोड़ा में घोड़ा विशेष है और काला क्या है, विशेषण है। आपको ये बात समझ में आ गया होगा। जैसे एक बार ये बताइए, हमने यहाँ कहा बड़ा घर, तो ये बताओ बड़ा घर में विशेषण कौन है और विशेष कौन है। तो देखिए घर की विशेषता बताई जा रही है, तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष, ये विशेष, और जो विशेषता बताया गया हो वो विशेषण। अर्थात बड़ा विशेषण हो गया और विशेष जो है वो आपका घर हो गया। अर्थात संज्ञा और सर्वनाम जो है वो विशेष का काम करेगा और उसका जो विशेषता बताएगा उसे हम विशेषण कहेंगे। चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन और आता है आपका प्रविशेषण। क्या है वो, प्रविशेषण। तो वह शब्द जो विशेषण की विशेषता बताता है वो प्रविशेषण कहलाता है। विशेषण की भी विशेषण जो करे वो प्रविशेषण। समझो कैसे, जैसे हमने कहा बड़ा घर, तो घर के बारे में बात किया कौन, बड़ा। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, बहुत बड़ा घर, तो घर के बारे में बोल रहा है बड़ा, और बड़ा के बारे में क्या बोल रहा है, बहुत। सुंदर लड़की, लड़की के बारे में कौन सी बोल रहा है, सुंदर, और सुंदर के बारे में देखो अब कैसे बोले, बहुत सुंदर लड़की। तो बहुत क्या हो गया, वह प्रविशेषण हो गया। अर्थात वह सब जो विशेषण की विशेषता बताता है प्रविशेषण कहलाता। जैसे वह बहुत सुंदर है, तो देखो वह बहुत सुंदर है, तो सुंदर तो ऑलरेडी क्या है, विशेषण, और उसके बारे में कहा गया कि बहुत, अर्थात बहुत जो है वो क्या हो गया, प्रविशेषण। वह बहुत जल्दी काम करता है, तो अब देखिए काम करता है कैसे भाई, जल्दी, तो ऑलरेडी जल्दी काम करना उसका विशेषण है।
लेकिन वह बहुत जल्दी काम करता है, ये प्रविशेषण है। तो आई होप प्रविशेषण भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए विशेषण के हम प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। अब एक चीज और ये आप ध्यान में रखेंगे कि संख्यावाचक विशेषण जो है वह 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित, अर्थात निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब ध्यान दीजिए, एक एक करके हम सभी विशेषण को समझते हैं। आपका पहला है गुणवाचक विशेषण। पहला क्या है? गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था, विशेषता, रंग, आकार, प्रकार आदि को बताने वाले विशेषण गुणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। अर्थात ऐसा विशेषण जिसमें संज्ञा या सर्वनाम के गुण को बतलाया जाए, चाहे उस गुण में, है ना, चाहे गुण हो या फिर दोष हो, दोष भी बतलाएगा, है ना, रंग भी बतला सकता है, आकार भी बतला सकता है, प्रकार भी बतला सकता है, उसकी अवस्था भी बतला सकता है। जैसे देखो, है ना, यहाँ लिखा हुआ है बिहार एक सुंदर राज्य है। अब बताइए, राज्य है नाम और कैसा है वह? सुंदर। तो सुंदर क्या हो गया? गुण। गंगा एक लंबी नदी है, तो नदी नाम है, संज्ञा होगा। इसके बारे में बताया जा रहा है, कैसी है भाई? तो लंबी है। तो इसके आकार के बारे में बताया गया कि आकार कैसा है भाई? लंबा है। राधा एक समझदार लड़की है, तो लड़की कैसी भाई? समझदार। तो ये हो गया आपका विशेषण, और ये क्या है? समझदार होना उसका गुण है। कंस एक दुष्ट राजा था, तो राजा नाम है, कैसा था भाई? दुष्ट था। दुष्ट हो गया विशेषण, ये इनका दोष है। दुष्ट होना कोई गुण नहीं है, ये दोष है। तो ध्यान रखना, गुणवाचक विशेषण में आपको गुण या दोष खास करके बतलाया जाएगा, चाहे वो रंग हो, आकार हो, ये सब बतलाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा के क्रम, संख्या, समूह, आवृत्ति आदि का बोध कराते हैं, वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। अब ये बताओ, किताबें नाम है, नाम है तो नाउन होगा, यानी संज्ञा होगा। अब देखो इसमें क्या कहा गया है? बहुत सारी। तो सारी यानी ढेर सारा, उसके नंबर के बारे में बतलाया जा रहा है, यानी संख्या के बारे में बात किया जा रहा है ना, कि हमारे पास ढेर सारी किताबें हैं। राम के पास 100 रुपया है, तो 100 रुपया, अर्थात वो जो है ना 100, ये नंबर है किसकी? तो रुपया की, अर्थात ये भी संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत ही आएगा। मेरा विद्यालय चौराहे के बाएं तरफ है। चौराहे यानी 4 राहें, ये भी उनके क्रम को संख्या को बतला रहा है। 4 राहें। साइकिल में 2 पहिए हैं, कितने भाई? 2। तो 2 उनकी संख्या को बतला रहा है। अर्थात संख्यावाचक विशेषण में चाहे क्रम हो, चाहे संख्या हो, चाहे समूह हो, आवृत्ति हो आदि का बोध किया जाता है। जैसे हम बोले मेरा नंबर 3रा है, तो 3रा क्रम की बात किया जा रहा है ना। हम लोग आपस में 10 आदमी है, तो 10 आदमी के समूह को बतलाया जा रहा है। अर्थात अगर संख्या, क्रम, समूह या आवृत्ति का बोध करेगा और वह किसी भी संज्ञा के बारे में बात करेगा, तो संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। अब संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं, अभी तुरंत चर्चा किए थे। एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित। निश्चित के नाम से ही पता चल रहा है कि वो फिक्स होगा, और अनिश्चित के नाम से ही पता चल रहा है कि अनफिक्स होगा। देख लो कैसे। निश्चित संख्यावाचक, जिन शब्दों से निश्चित संख्या का आभास होता है वे निश्चित संख्यावाचक कहे जाते हैं। जैसे पहली, दूसरी, चौथी, पांचवी, 1, 2, 1000, इससे निश्चित है ना। मेरे पास 2 कलम है, तो फिक्स है ना कि कितना कलम है? 2, है ना। मेरे पास बहुत कलम है, तो ये तो पता नहीं चल रहा कितना है। तो निश्चित में फिक्स रहेगा, अनिश्चित में अनफिक्स रहेगा। जैसे देखो, अनिश्चित संख्यावाचक में जिन शब्दों से अनिश्चित संख्या का आभास होता है वे अनिश्चित संख्यावाचक कहलाते हैं। जैसे थोड़ा, हम बोले मेरे पास थोड़ा दूध है, कितना है पता है? नहीं है। लेकिन हम बोले मेरे पास 1 लीटर दूध है, तो निश्चित हो गया ना, है ना। बहुत, हमारे पास बहुत पैसा है, बताओ, पता चला कितना पैसा है। लेकिन हम बोले मेरे पास 100 रुपया है,
अब बताओ तो पता तो चल गया 100 रुपया है ना। अधिक, मेरे पास अधिक दूध है, तो अधिक कितना अधिक नहीं पता चला, मेरे पास 10 लीटर दूध है तो पता तो चल गया, है ना। कहता कुछ आदमी आया हुआ था, क्या वो आदमी आया पता चला, नहीं पता चला, लेकिन हम बोले 10 आदमी आया हुआ था तो पता तो चल गया। तो अनिश्चित है, कई कई लोग खाकर जा चुके हैं, कई लोग, कितने लोग खाकर जा चुके हैं पता तो नहीं चला, कहा 100 आदमी खा के जा चुका है, पता चल गया 100। तो ध्यान रखना, मुझे कुछ किताबें चाहिए, आपसे हम बोले कि देखो मुझे कुछ किताबें चाहिए, कितना किताब चाहिए पता चला, आप मान के चलो अपने पिताजी से बोले पिताजी मुझे कुछ किताबें चाहिए पैसा दीजिए, तो पिताजी को पता चल गया कितना किताब चाहिए और कितना पैसा चाहिए, नहीं ना। आपको, आप अगर बोले कि मुझे 10 किताबें चाहिए तो पता तो चल गया कितना किताब है, अब 10 किताब के अनुमान से वह पैसा देगा आपको, है ना। वहाँ बहुत सारे लोग खड़े थे, अब कितना लोग खड़ा था पता चल गया, नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है परिमाणवाचक विशेषण। इसमें परिमाण बतलाया जाता है, परिमाण, परिमाण मतलब माप, है ना। इसमें खास करके अगण्य संख्या आते हैं। चलो, जिन शब्दों से नापतोल आदि का ज्ञान होता है वह परिमाणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। इसमें काउंटेबल नहीं रहेगा, अनकाउंटेबल रहेगा। जैसे 1 किलो चावल, तो 1 किलो में तुम गिन नहीं सकते हो कितना चावल है। 1 किलो आटा गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो। 4 गज, अब 4 गज जमीन में तुम गिन सकते हो कितना जमीन है, नहीं। 2 लीटर, 2 लीटर में कितना दूध आया पता चलेगा, गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो। थोड़ा पानी, हम बोले मेरे पास थोड़ा पानी है, तो कितना पानी है ये पता चला, गिन पाओगे, नहीं गिन पाओगे। बहुत दूध सब धन, मेरे पास 500 गज का प्लॉट है, तो भाई 500 गज को आप गिन नहीं पाओगे, ये माप की बात कर रही है। अर्थात अगर मापा या तौला जाए तो उसे को हम परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। अर्थात मापा या तौला जाए और विशेषण किसी के बारे में बतलाएगा, विशेषण करेगा तो परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। गांधी जी ने हजारों मील की यात्रा की, हजारों मील, पता चला हजारों मील में, है ना। क्या हजारों मील को गिन पाओगे, हजारों, असंख्य। मेरी गाय रोजाना 20 लीटर दूध देती है, तो क्या 20 लीटर को गिन पाओगे, अरे भाई लीटर को गिन पाते हो, दूध को नहीं गिन पाओगे, याद रखना। मेरे घर 1 किलो, मेरे घर में 1 किलोग्राम घी 1 महीने में खर्च होता है। अब 1 किलोग्राम घी में कितना घी है ना, क्या पीस घी है पता चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो अर्थात ये ध्यान दो, अगर विशेषण का काम करेगा और वह माप या तौल को दर्शाएगा, काउंटिंग यानी संख्या को नहीं दर्शाएगा, तो वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। अब परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 वेद होते हैं, एक निश्चित एक अनिश्चित। जैसे अभी 5 लीटर पता चला कितना है, 5 लीटर है, हम बोले बहुत सारा दूध, अब कितना दूध पता नहीं चल रहा है ना। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन शब्दों से किसी संज्ञा या संज्ञा शब्द के निश्चित परिणाम, परिमाण, परिणाम नहीं, परिणाम तो रिजल्ट हो गया ना भाई, परिमाण का ज्ञात होता है, वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे 2 गज तो निश्चित है कि 2 गज है ना। 5 फुट लंबा आदमी, पता है कि 5 फुट है। चलो, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिस विशेषण शब्द से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध न होता हो वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे कुछ गज की दूरी, अब यहाँ 2 गज बोले थे, 2 गज जमीन, अब मान के चलो हम बोलते हैं कुछ गज जमीन, तो पता तो नहीं चल रहा कुछ गज में कितना आएगा, हो सकता 10 भी हो, 20 भी हो, 25 भी, 50 भी हो, है ना। कई किलोग्राम चावल, 1 किलोग्राम अगर बोले तो पता तो है 1 किलो है, लेकिन कई किलो बोल दिए तो पता नहीं है कितना है। थोड़ा सा जल, कितना जल भाई, थोड़ा सा जल, पता नहीं चल रहा है कितना। चलो, अगला जो 4 नंबर पॉइंट है वो है सर्वनामिक विशेषण, जिसको हम संकेतवाचक विशेषण के नाम से भी जानते हैं। ऐसे सर्वनामिक शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताए, वही शब्द सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहे जाते हैं। देखो, इसमें क्या होगा कि विशेषता तो बताएगा लेकिन वह सर्वनाम से निर्मित होगा, वह सर्वनाम होगा और काम विशेषण का करेगा, है ना। अर्थात यह शब्द सर्वनाम के लिए विशेषण का काम करते हैं, है ना। देखो कैसे, जैसे देखो हम बोले मेरी पुस्तक, अब ये बता पुस्तक किसी चीज का नाम है और मेरी ये सर्वनाम है, लेकिन पुस्तक के बारे में बतला रहा है कि मेरी है, इसकी क्वालिटी ये है कि ये मेरा है।
तो ये तो सर्वनाम से निर्मित है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? सर्वनामिक विशेषण। कोई बालक, अब बालक तो है, अब ये बताइए कोई किसी के नाम के बदले आता है ना, कोई खड़ा है तो जो खड़ा है उसके नाम के बदले आएगा, लेकिन ये बालक के अर्थ में वृद्धि कर रहा है, उनके बारे में बतला रहा है, अर्थात सर्वनाम से निर्मित है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? विशेषण का काम कर रहा है और सर्वनाम से निर्मित है, दोनों काम होने के कारण सर्वनामिक विशेषण। किसी का महल, ये किसी का किसी न किसी के नाम के बदले आया है, किसी का सर्वनाम है और महल नाम है, और उनके साथ आकर के ये विशेषण का काम कर रहा है, तो सर्वनामिक विशेषण। वह देखो ये विशेषण है ना, किसी के बारे में बोले लेकिन लड़का के साथ जुड़ा हुआ है, विशेषण है ना, क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम के साथ कुछ भी सटता है तो वो विशेषण कहलाता है। तो देखो ये संज्ञा के साथ सर्वनाम ही जुट चुका है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? सर्वनामिक विशेषण। यह पुस्तक, तो पुस्तक के साथ यह जुटा है, सर्वनामिक विशेषण। तुम्हारा दोस्त है ना, आपकी लड़की, तो आपकी जो है सर्वनाम है और लड़की के साथ जुटा है, इसलिए इसको विशेषण कहेंगे, अर्थात सर्वनामिक विशेषण। उस पेन, तो उस पेन को यहाँ रख दो, देखो पेन नाम है और उसके साथ जुड़ा, उसके साथ उस लगा हुआ है, तो उस सर्वनाम है, सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। किस आदमी से बात कर रहे हो, आदमी नाम है, उसके साथ किस लगा हुआ है, किस सर्वनाम है, लेकिन आदमी के साथ जुड़ा हुआ है, इस कारण से सर्वनामिक विशेषण। मेरा भाई, तो भाई किसी चीज का नाम है, मेरा सर्वनाम है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो विशेषण का काम करेगा और सर्वनाम से जुड़े होने के कारण, बने होने के कारण सर्वनामिक विशेषण। इस मेज पर चीजें रखना मना है, मेज नाम है और इस सर्वनाम है, लेकिन मेज के साथ जुड़ा हुआ है अर्थात संज्ञा के साथ जुड़ा हुआ है, सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। तो सीधे सीधे समझो, अगर कोई भी शब्द संज्ञा के साथ जुटेगा, उसके बारे में बात करेगा, तो विशेषण कहलाएगा, और अगर वह सर्वनाम से निर्मित है तो उसको हम सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। चलो विशेषण की अवस्थाएं, अब अगर हम बात करें विशेषण की अवस्थाएं, तो इनकी टोटल 3 अवस्थाएं हैं। पहला है मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। इसी को अंग्रेजी में पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, अर्थात अंग्रेजी में जो डिग्री नाम का चैप्टर है वो इसमें अवस्था यानी विशेषण की अवस्था के बारे में बात करेगा। मूलावस्था को पॉजिटिव, उत्तरावस्था को कंपैरेटिव और उत्तमावस्था को सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। चलो तो सीधे सीधे समझ लो, है ना, इस तीनों को हम एक बार क्लियर कर दे आपको शॉर्ट में। जब किसी के गुण या दोष को साधारण ढंग से व्यक्त किया जाए, प्रस्तुत किया जाए, वो मूला अवस्था अर्थात पॉजिटिव डिग्री होगा। जैसे हमने कहा राम एक अच्छा लड़का है, तो राम एक अच्छा लड़का है, इसमें तो कोई बात नहीं है, हाँ अच्छा है। साधारण ढंग से बोले हैं, किसी से ना तो तुलना किए ना उतना बढ़ाए चढ़ाए हैं, तो ये मूला अवस्था होगा, पॉजिटिव डिग्री। लेकिन यदि किसी के गुण या दोष को किसी से तुलना करके व्यक्त किया जाए तो वह उत्तरावस्था अर्थात कंपैरेटिव डिग्री, मतलब कंपेयर, तुलना हो जाएगा। जैसे राम श्याम से अच्छा है, अब देखो श्याम और राम को कंपेयर कर दिए, दोनों में तुलना कर दिए। उसके बाद अगर किसी के गुण या दोष को इतना बढ़ा चढ़ा दिया जाए कि वो या तो सर्वोत्तम हो जाए या न्यूनतम हो जाए, ये उत्तमा अवस्था सुपरलेटिव डिग्री कहलाएगा। जैसे राम सबसे अच्छा है, हमने क्या कहा, राम एक अच्छा लड़का है, साधारण ढंग। राम श्याम से अच्छा है, कंपेयर किए। राम सबसे अच्छा है, अब ये सुपर हो गया, इससे अच्छा कोई नहीं है। अब फिर देखो, हम बोले राम एक खराब लड़का है, साधारण ढंग से बोले। राम श्याम से खराब है, कंपेयर कर दिए। राम सबसे खराब है, अब उससे खराब कोई बचबे नहीं किया, इसका मतलब है ये उत्तमा अवस्था है। तो आई होप ये तीनों अवस्था आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना। चलिए देखते हैं, मूल अवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के गुण या दोष या किसी विशेषता को साधारण ढंग से व्यक्त किया जाता है। साधारण ढंग अभी तुरंत चर्चा की है, राम बहादुर है, एकदम सिंपल बात है भाई, किसी से ना तो तुलना किए ना बहुत बहादुर बोले हैं।
है ना। यह मेरा प्रिय है, सीता सुंदर है, यह कितना कठोर है। तो ये हो गया मूल अवस्था। उत्तरावस्था कंपैरेटिव डिग्री। उत्तरावस्था के अंतर्गत दो व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के बीच तुलना की जाती है और एक दूसरे से अच्छा या बुरा बताया जाता है। जैसे राहुल रमन से अच्छा गाता है, अब राहुल जो गाता रमन से अच्छा गाता, तुलना हो गया है। महाराणा प्रताप का घोड़ा अन्य घोड़े से ज्यादा चालाक था। जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था वह अन्य किसी घोड़े से ज्यादा चालाक था। राम श्याम से अत्यधिक परिश्रमी है, राम श्याम से ज्यादा परिश्रमी है। सीता गीता से सुंदर है, सीता जो है वह गीता से सुंदर है ना। अब है आपका अंतिम उत्तमावस्था सुपरलेटिव डिग्री। जब किसी भी व्यक्ति या वस्तु को सर्वश्रेष्ठ या निकृष्ट मतलब सबसे नीचे, सर्वोत्तम या न्यूनतम बताया जाता है तो वह उत्तमावस्था होता है। जैसे भारतीय सेना अन्य देशों की सेना से बेहतर है, जो भारत की सेना है वह अन्य देश की सेना से बेहतर है। देखो इसमें तुलना तो कर दिया गया है अन्य देश की सेना से, लेकिन इसमें क्या कहा है, सबसे बेहतर है। बेहतर, इससे बेहतर अब कोई नहीं है। भारत सर्वश्रेष्ठ लोकतांत्रिक देश है, भारत जो है सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक देश है। राम सबसे वीर है, मतलब अब इससे ज्यादा वीर कोई बचा ही नहीं है। आज का तापमान इस वर्ष का न्यूनतम तापमान है, यानी आज जो टेम्परेचर है इस साल में इससे कम तापमान कभी नहीं रहा है। मतलब इसमें सुपर दिखाने की कोशिश की गई है, चाहे वो ऊपर वाला सुपर हो या नीचे वाला सुपर हो, है ना। मतलब टॉप, समझते हो ना, चाहे ऊपर से टॉप करे या नीचे से टॉप करे। चलो अब कुछ बात और भी ध्यान रखेंगे कि विशेषण शब्दों का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है। विशेषण शब्दों का निर्माण हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और क्रिया शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन कर बना सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे, है ना। चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो या क्रिया हो, या फिर विशेषण या क्रिया शब्द में थोड़ा सा अंतर करके। जैसे देखो पहला शब्द है इसमें संज्ञा और उसके बाद देखो क्या है विशेषण। जैसे बंगाल नाम है, उससे बन गया बंगाली। ज्ञान ज्ञानी, भाग्य भाग्यशाली, कल्पना काल्पनिक, शब्द शाब्दिक। तो देखो बंगाल में ही जोड़े बंगाली, ज्ञान में जोड़े ज्ञानी, भाग्य में शाली जोड़े भाग्यशाली। अब वो शाली नहीं, दूसरा शाली वाला बात है यहाँ। चलो कल्पना में इक जोड़े काल्पनिक, शब्द में इक जोड़े शाब्दिक। फिर देखो संज्ञा है और विशेषण। कृपा में आलू जोड़ दिए, ओ खाने वाला आलू नहीं। चलो कृपा में आलू जोड़े बन गया कृपालु, सुख में ई जोड़े बन गया सुखी, माया में वी जोड़े बन गया मायावी, दिन में इक जोड़े हो गया दैनिक, भूगोल में इक जोड़े हो गया भौगोलिक भौगोलिक। चलो चित्रित, पान वाला, वाला जोड़े हैं यहाँ पे, चाचा चचेरा, मामा ममेरा, फूफा फुफेरा, विश्वास विश्वसनीय, सुगंध सुगंधित, आराम आरामदायक, साहस साहसिक, साप सापित, बाधा बाधित, पाप पापी, विवाह वैवाहिक, साहित्य साहित्यिक, समाज सामाजिक, शिक्षा शिक्षित। कहने का मतलब देखो ये सब विशेषण है और ये क्या है संज्ञा है, ये संज्ञा है और ये क्या है विशेषण है। ध्यान रखेंगे ये सब शब्द मिले तो आपको क्या समझना है कि ये विशेषण है। संसार संसारिक, देह दैहिक, जहर जहरीला, श्रम श्रमिक, सम्मान सम्मानित, राष्ट्र राष्ट्रीय, क्रोध क्रोधी, दयनीय दयनीय। अब देखो दयनीय जो है ना ये दोनों है, विशेषण भी है और संज्ञा भी है। चलो वह, अच्छा सर्वनाम, वह वैसा, जो जैसा, कौन कौन सा, यह ऐसा, आप आप सा, तुम तुम सा, हम सा, मैं मुझ सा, यह सर्वनाम से निर्मित है। टिकना टिकाऊ, सजना सजावटी, बेचना बिकाऊ, भूलना भुलक्कर, घूमना घुमक्कर, देखना दिखावटी, सरना सड़ियल। अब देखो क्रिया से निर्मित ये भी है, पढ़ना
पढ़ाकू, कमाना कमाऊ, मरना मरियल, भागना भगौड़ा, मरना मरियल, ये 2 बार हो गया है ना, एक जगह से काट दो। चलो, लड़ना लड़ाकू, हंसना हंसौर। आगे बढ़ते हैं। अन्न शब्द से बना है, जैसे भीतर भीतरी, ऊपर ऊपरी, अंदर अंदरूनी, बाहर बाहरी, नीचे निचला, पीछे पिछला, आगे अगला। अब देखिए, विशेषण के संबंध में ध्यान रखने कुछ योग्य बातें हैं। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाता है। विशेषण का प्रयोग अकेले भी हो सकता है और संज्ञा से पहले भी हो सकता है। अकेले भी विशेषण आता है ना, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में। विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं, ये बात तो आप जान रहे हैं। चलिए, विशेषण एक विकारी शब्द है। अब ध्यान दीजिए, विकारी शब्द क्या होता है इसको समझ लीजिए। विकारी शब्द वैसे शब्द होते हैं जिस पर लिंग, वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर हम बोले कि लड़का दौड़ रहा है, अब जैसे बोले लड़का दौड़ रहा है, तो अब देखो, अगर हम इसमें चेंजिंग करें, लड़का की जगह लड़की कर दे, तो देखो लड़की दौड़ रहा, देखो किस में बदल गया, रही में ना। अब देखो वचन पे कैसे, लड़का पढ़ रहा है। अब जैसे ही हम लड़का के जगह लड़के कर दिए, लड़के पढ़ रहे हैं, देखो ये वचन का प्रभाव पड़ा है ना, लड़के पढ़ रहे हैं। तो ध्यान देना है, इसमें चेंजिंग हो रहा है ना, अर्थात इसमें लिंग का असर पड़ रहा है, इसमें वचन का पड़ रहा है। लेकिन जरा सोचो, इन सब में अगर हम ऐसा लगा दे आज, तो सब में क्या हो जाएगा, आज लड़का पढ़ रहा है, आज लड़का दौड़ रहा है, आज लड़की दौड़ रही है, आज लड़का पढ़ रहा है, आज लड़के पढ़ रहे हैं, यानी आज नामक शब्द पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो विकारी और अविकारी शब्द शब्द वाले चैप्टर में बढ़िया से डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, तो वहां से आप क्लियर कर सकते हैं। लड़का और लड़के के बारे में, लड़का और लड़के के बारे में नहीं, मतलब विकारी शब्द और अविकारी शब्द के बारे में आप डिटेल में वहां से क्लियर कर सकते हैं। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, जो एक निश्चित होता है एवं एक अनिश्चित होता है। ये आपको हम क्लियर कर चुके हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसका कुछ प्रैक्टिस है, एक बार देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके उसके बाद इसका एक आपको हम लाइव सेशन लेके आएंगे ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लाइव में ज़्यादा बेहतर होता है। देखो, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, जल्दी फटाफट जवाब दीजिए आप, है ना। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या होगा, अव्यय होगा, क्रिया होगा, कारक होगा, विशेषण। बिल्कुल सही जवाब है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा वो क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। स्वर्ण का विशेषण, स्वर्ण का विशेषण क्या होगा, जल्दी जवाब दीजिए आप, है ना। सरनाभ है, स्वर्णिम, स्वर्णकार या सुवर्ण, बिल्कुल सही जवाब है। आपने अगर बी दिया है तो अगला है जगत का विशेषण क्या है, जागना है, जगदीश है, जागतिक है और जग है। तो जगत का विशेषण इसमें आपका हो जाएगा जगदीश, जगत जुड़ इस, है ना, जगदीश याद रखना, है ना। चलो, प्यास का विशेषण क्या होगा, प्यास, तो प्यासे, प्यासी, प्यासा और प्यासना। तो प्यास का विशेषण हो जाएगा आपका प्यासा और इसका स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा प्यासी। तो ध्यान रखना, गलती से भी प्यासी मत लगाना, वो प्यासा हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन दुख का विशेषण, तो दुख का दुखी होगा आपका। एकदम आगे बढ़ते हैं। चलो, सुख का विशेषण क्या होगा, तो सुख का सुखी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पाप का विशेषण क्या होगा, पाप का पापी हो जाएगा। चलो, दोष का विशेषण क्या होगा, तो दोष का हो जाएगा दोषी। आसमान का विशेषण क्या हो जाएगा, तो आसमान का विशेषण, जल्दी जवाब दीजिए क्या होगा, आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा अगर आपने लिखा है तो। चलो, दिन का विशेषण क्या होगा, तो दिन का हो जाएगा दैनिक। तो इसी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो आप सबों को थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को देखने के लिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों से शेयर भी कर दीजिए,
अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और यह वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा, आप क्या सीखे या नहीं सीखे, आपके लिए कारगर हुआ या नहीं हुआ, वो एक बार कमेंट भी अवश्य करें आप, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो वही कमेंट हमें प्रेरित करता है और भी आपके लिए कड़ी मेहनत करने के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।